अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अमहारा लतीफ़ बाजवा, रेस्टोरेटिव कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नया वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। वीडियो का टॉपिक है गम रिसेशन। ये क्या है, क्यों होती है, इसके लिए क्या होम रेमेडीज़ हैं और ट्रीटमेंट की इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। अगर आप मेरे चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। ये आपके लिए और आपके जानने वालों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। थैंक यू। गम रिसेशन एक इसकी टेक्निकल या मेडिकल टर्म है, लेकिन आम ज़ुबान में इसको मांसखोरा भी कहते हैं। या आपने अक्सर नोट किया होगा कि दांत आम दांतों की निस्बत लंबे हो जाते हैं, दांतों की जड़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसे गम रिसेशन कहते हैं। गम रिसेशन अमूमन ओल्ड एज में तो होता है, लेकिन ये अगर अपने वक्त से पहले हो जाए, यंग एज में हो जाए, तो इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और एस्थेटिकली भी ये देखने में अच्छा नहीं लगता। और बाज़ औक़ात सिर्फ सामने के एक या दो दांतों पे होता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा एजड लुक भी देता है। गम रिसेशन होता क्यों है? गम रिसेशन अमूमन सफाई प्रॉपर ना रखने की वजह से होता है। दांतों को हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद साफ़ करना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इन टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं या वो सिंपली सुबह उठ के अपने दांत साफ़ कर रहे होते हैं। तो जब वो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, टाइम्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियाज और फूड पार्टिकल्स आते हैं और डिज़ीज़ शुरू हो जाती है। गम डिजीज़ शुरू होने के बाद उसका एंड स्टेज एट टाइम गम रिसेशन होता है। बाजू का टाइम तो ठीक फॉलो हो रहा होता है, लेकिन दांत ब्रश करने का मेथड या तरीका ठीक नहीं होता। और जो हमने डिफरेंट सर्वेस किए हैं उसमें हमने यही देखा है कि तकरीबन 80% लोग, बल्कि 80% से ज़्यादा लोग अपने ब्रशिंग टेक्निक को ठीक तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दांत साफ़ करने के बावजूद बीमारियां या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि दांत साफ़ करने का सही तरीका सीखा जाए और अमूमन हॉरिजॉन्टल जो ब्रशिंग टेक्निक है उसके बजाय सर्कुलर ब्रशिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाए। इसके लिए एक और बहुत अच्छा हल है कि आप हमारा वीडियो हाउ टू ब्रश द टीथ वो ज़रूर देख लीजिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या है। बाज़ुकात ब्रशिंग भी ठीक है, टाइमिंग भी ठीक है, इवन देन गम रिसेशंस आ रहे हैं। और अगर सिंगल टूथ पे आ रहा है तो हार्ड ब्रश यूज़ हो रहा है और जो दांत थोड़ा सा बाहर है आर्च में, वो ज़्यादा मुतासर होता है। बाज़ुकात जब आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या दांत सीधा कराने के लिए ब्रेसेस लगवाए जाते हैं तो ऐसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखा गया है। फिर हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी है, मीनोपॉज है, इन दोनों में गम्स की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और उसके नतीजे में फिर गम रिसेशन भी ज़्यादा देखने में आता है। तो इन सूरतों में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी अद्वियात मेडिसन भी हैं जिनमें ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डायबिटिक लोगों को ख़ास तौर पे केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ का बहुत डायरेक्ट एसोसिएशन है गम डिजीज़ के साथ। जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती तो गम डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और गम इन्फेक्शन की वजह से डायबिटीज़ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो तमाम वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, उनको मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया कि गम रिसेशन क्या है और किन वजूहात की वजह से ज़्यादातर होता है। बाज़ औक़ात हैबिट्स भी होती हैं। कुछ लोगों को बैठे बैठे एक नाखून को अपने गम को छेड़ने की आदत होती है, पेंसिल से या किसी और चीज़ से। ऐसे लोगों में भी गम रिसेशन देखने में मिलती है हमें। बाज़ औक़ात कोई मसल अटैचमेंट इस तरह से होती है कि उसकी वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन ये तमाम वो कॉजेज़ हैं जो आपका डॉक्टर एक मुकम्मल और तफसीली मुआयने के बाद आपको बता सकता है। अब आते हैं इस तरफ कि क्या ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाया जाए तो गम रिसेशन ना हो या हो गई है तो कंट्रोल हो जाए। इसमें जो सबसे अच्छी और मज़े की बात ये है कि 80% कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर शुरू ही से आप प्रॉपर ब्रशिंग मेथड और ब्रशिंग टाइम को फॉलो करते हैं और प्रॉपर एहतियात करते हैं
तो ऐन मुमकिन है कि आपको गम डिसीज़ हों ही नहीं। अगर हो गई हैं और बिल्कुल शुरुआत है तो वो भी कंट्रोल हो सकती हैं घर पे ही होम रेमेडीज़ से। अब वो क्या इंटरेस्टिंग होम रेमेडीज़ हैं जो आपको गम रिसेशन से बचा सकती हैं और दांत लंबे लंबे और गम्स वहाँ से उड़े हुए और सूजे हुए, इन सब से बचा जा सकता है। सबसे पहले ब्रशिंग टेक्निक। आपकी ब्रशिंग टेक्निक सॉफ्ट ब्रश आपने यूज़ करना है। हार्ड ब्रश सिर्फ स्मोकर्स के लिए होता है। देहात वगैरह के इलाकों में अमूमन लोग हार्ड ब्रशेस समझते हैं कि ज़्यादा अच्छे दांत साफ़ करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। सॉफ्ट ब्रश राइट टेक्निक के साथ बिल्कुल प्रॉपर ब्रशिंग कर देता है। आपका ब्रश अमूमन 2 से 3 महीने के बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता या प्रॉपर दांत साफ़ कर नहीं रहा होता। ऐसे टाइम पे उस ब्रश को चेंज कर लीजिए। ब्रशिंग करते वक्त एक तो सर्कुलर मूवमेंट रखें और ये ध्यान रखें कि गम्स और टूथ के जंक्शन के ऊपर आप प्रॉपर सफाई कर रहे हैं और पीछे तक और अंदर से तमाम दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं। रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ता करने के बाद आप अपने दांत साफ़ कर रहे हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात दांतों के दरमियान खाना फंसा होता है, तो ब्रशिंग के बाद हमेशा फ्लॉस ज़रूर करें, मगर हल्के हाथ से। फ्लॉस एक धागा होता है, उस धागे को आप 2 दांतों के दरमियान, थोड़ा मोटा धागा होता है, ताकि आप जब भी उसे दांतों के दरमियान स्नैप इन करते हैं तो वो गम्स को टीयर नहीं करे, गम्स को इंजर नहीं करे और फिर दांतों के दरमियान फंसे हुए खाने को आप निकाल लेते हैं। ये टूथपिक्स और बाकी चीज़ों से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ब्रशिंग के बाद फ्लॉस ज़रूर कीजिए। उसके बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करना बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर जर्म्स और खाना वहाँ से निकल जाता है, बैक्टीरियाज कम हो जाते हैं और डिजीज़ अंडर कंट्रोल रहती है। एक और रेमेडी जो बहुत अच्छी है कि अगर किसी एक आध दांत के ऊपर आप देख रहे हैं कि रिसेशन अभी शुरू हो रही है, तो दांत ब्रश करने के बाद उंगली के पोरों से नरम नरम उस पर मसाज करें उस जगह पे। अगर गम ऊपर को जा रहा है तो हल्का हल्का नीचे को मसाज करें सॉफ्टली, इट डज़ हेल्प। ये तमाम रेमेडीज़ हैं जब अभी शुरुआत है। अगर ये एडवांस हो चुका है और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है तो बाज़ सूरतों में दांत अपनी जगह से हिलने लगते हैं, अंदर ही अंदर हड्डी घुलती जाती है और इवेंचुअली दांत ही निकल जाता है। लोग हैरान होते हैं कि दांत तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कीड़ा भी नहीं है और खोड़ भी नहीं है, तो ये क्यों एकदम से गिर गया, निकल गया, दर्द भी नहीं होता, दर्द के बगैर ही दांत निकल जाता है हिलते हिलते। तो ये एडवांस स्टेज हो जाती है। जब गम रिसेशन जर्नलाइज्ड है, ज़्यादा दांतों पे है, काफ़ी अरसे से है, तो फिर होम रेमेडीज़ हेल्प नहीं करती। यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट आपका प्रॉपर चेकअप करके उसके बाद आपको अमूमन इसकी इलाज में क्लीनिंग, जिसे कि स्केलिंग पॉलिशिंग कहते हैं, सबसे पहले वही रिकमेंड किया जाता है। स्केलिंग पॉलिशिंग में सारे जर्म्स, जमा हुआ डेब्रिस, कैलकुलस निकल जाता है, दांत की सरफेस को साफ़ किया जाता है, रूट प्लानिंग की जाती है और उसके बाद फिर आपके गम्स वापस दांत के साथ नेचुरली अटैच होना शुरू हो जाते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी सफाई रखते हैं। अगर और एडवांस स्टेज है और प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और सर्जिकल ऑप्शंस में फिर यहाँ पे फ्लैप सर्जरीज़ की जाती हैं, जिनकी मदद से ये मसला हल हो जाता है और वो दांत की जड़ जो नंगी हुई होती है उसको कवर कर दिया जाता है और वो बिल्कुल नेचुरल दोबारा से हेल्दी दांत हो जाता है और उसकी लेंथ भी बाकी दांतों जितनी बहुत अच्छी एस्थेटिकली अच्छी लगती है। बाज़ एडवांस सूरतों में हड्डी भी अंदर से घुल जाती है, तब हम बोन ग्राफ्ट करके फिर ऊपर फ्लैप सर्जरीज़ करते हैं और उससे ये मसला हल हो जाता है। लेकिन सबसे बेहतर वही है सबसे बेहतर यही है कि आप एहतियात कीजिए और इलाज जल्द करवा लीजिए ताकि ये मसाइल यहीं पे निपटे जा सकें। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।